कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीर दास के जन्म के बाद उनके माता पिता ने इन्हें लहरतारा नामक तालाब में फेंक दिया था। इसके बाद वहां पर एक दंपति नीरू और नीमा आते हैं। इनके कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने कबीर को कपड़े में लिपटा हुआ तालाब में पाया तो वह हैरान रह गए और उन्होंने कबीर को अपने साथ रख लिया। कुछ समय बाद कबीर का नामकरण किया गया। कबीर के जन्म के आधार पर इनका नाम कबीर रखा गया, जिसका अर्थ होता है महान। नीरू और नीमा मुस्लिम धर्म के व्यक्ति थे। वह जुलाहा जाति के थे जो कि वस्त्र बनाने का काम करते हैं। कबीर का जन्म विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था। इनका लालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। इन्हें यह शिशु अवस्था में प्राप्त हुए थे। कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि हैं। वह पूजा पाठ धर्म युग में विश्वास नहीं रखते थे। वह अपने बातों को स्पष्ट कहने में ही माहिती थे। कबीर दास ने अपने कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर ने विधि भी साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कबीर दास ने टेसाटन और सत्संग में ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर दास ने ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी है। कबीर दास कर्म कांड और वेद विचार विरोधी थे। वह जाति भेदभाव और वर्ण भेद के स्थान पर सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर दास जी एक समाज सुधारक और कवि थे। कबीर दास जी का विवाह लोई नामक विधवा स्त्री से हुआ। कबीर दास जी के 2 संतान थे, कमाल और कमाली। इनके बेटे का नाम कमाल और इनकी बेटी का नाम कमाली था। यह भी सर्वगुण संपन्न थे। इनके मन में कोई भी लालच नहीं था। कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। रामानंद जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए थे। जब कबीर दास जी वाराणसी से पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर रामानंद जी की प्रतीक्षा में लेट गए थे। इसके बाद रामानंद जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनका पैर कबीर दास जी के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से राम राम शब्द निकला। राम मंत्र को दीक्षा मानकर कबीर दास ने रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इन्होंने विष्णु के रूप राम को अपनाया था। रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा जाता था। रामानंद ने 12 शिष्य बनाए थे। सबसे पहले थे कबीर, नरहरिदास, अनंतानंद, भवानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी पद्मिनी, पीपा, सेना, धरना, रैदास। कबीर दास का एक शिष्य था जो कि वणिक था। वह व्यापारी को ही सब कुछ मानता था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात कबीर दास से हुई। जब कबीर दास से बातचीत करते समय उन्होंने सत्य के बारे में जाना तो वह उनके प्रिय शिष्य बन गए। उनका नाम था धर्मदास। धर्मदास ने ही कबीर दास के महान ग्रंथ बीजा को प्रसारित किया था, क्योंकि कबीर दास जी अनपढ़ थे। कबीर दास ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह सुनकर और देखकर प्राप्त किया था। कबीर दास जी के बीजा ग्रंथ में 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रामायणी। कबीर दास ने गुरु को सबसे अधिक महत्व दिया है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति गुरु से नहीं जुड़ता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर दास ने अंधविश्वास और आडंबर का विरोध किया है। कबीर दास जी ईश्वर के प्रति भक्ति रखने की आस्था के बारे में भी कहा है। कबीर दास ने व्यक्ति को आत्म पूजा के लिए प्रोत्साहित किया है। वह कहते हैं कि व्यक्ति को अपने खुद के अंदर ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। कबीर दास की भाषा पंच मेल खिचड़ी एवं सधु ककड़ी है, क्योंकि उनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द शामिल है, जैसे कि राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रिज भाषा के शब्द अधिकतर प्रयोग किए गए हैं। कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर दास जी मानते थे कि गति कर्मों के अनुसार मिलती है, न कि किसी विशेष स्थान पर मृत्यु के कारण। इसलिए वह अपने अंतिम समय में काशी को छोड़कर मगहर में चले गए थे, क्योंकि उस समय लोग कहते हैं कि जो काशी में जन्म लेता है या उनकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु कबीर दास जी इस बाहरी आडंबर ऊपर विश्वास नहीं करते थे। वह बोले, मैं उस स्थान पर जाकर मरूंगा जहाँ पर लोग यह कहते हैं कि वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद कबीर दास जी काशी में नहीं बल्कि मगहर में मृत्यु को प्राप्त हुए थे।